आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1। भारतीय संविधान के भाग 1 से आए दिन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी तरीके से संभावनाएं हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या वर्तमान में 25 से पहले 22 हुआ करती थी। जैसे पहले भारतीय संविधान के भाग 4 हुआ करता था, उसमें संशोधन करके 4 क जोड़ दिया गया। संविधान के भाग 9 हुआ करता था, 9 में क जोड़ दिया गया। इसलिए भागों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? आपका 25 हो गई है। उसके बाद पहले अनुच्छेद कितना हुआ करता था? 395 हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 470 के आसपास या उससे भी अधिक हो गया है। क्यों? क्योंकि कई अनुच्छेदों में A, B, C, D या अ, क, ख जोड़ दिया गया है। इस वजह से संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या भी 470 के प्लस जा पहुंची है। ठीक, तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र वर्णित है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो आपको बताना होगा कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। कई तरीके से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। अगर ये पूरा आपको कंसेप्ट अगर आ जाएगा समझ में, तो आप कैसे भी वो प्रश्न बनाएगा पूरी तरीके से उस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1 से 4 तक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें ये देखते हैं अनुच्छेद 1 में 3 खंड होता है, यानी क्लाज होता है। अनुच्छेद 1A, अनुच्छेद 1-2, अनुच्छेद 1-3 पढ़ना है। सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? यानी भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। और भारत के संविधान में 2 नामों का उल्लेख है भारत के लिए, एक भारत और एक इंडिया। यानी भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। यानी भारत का निर्माण राज्यों को मिलाकर ही हुआ है। और भारत के 2 नामों का उल्लेख है संविधान में। कौन कौन? एक भारत और एक इंडिया, 2 ही नामों का उल्लेख है। हिंदुस्तान का नाम का उल्लेख नहीं है संविधान में। आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, ये सब भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। सिर्फ 2 नामों का उल्लेख है। कई बार अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत को संघ यूनियन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि भारत का निर्माण ही राज्यों से मिलकर ही हुआ है। इसलिए यूनियन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी राज्यों का संघ कहा जाता है। और इसका आधिकारिक नाम, 2 नाम का उल्लेख है संविधान में, एक भारत और एक इंडिया, 2 ही नामों का उल्लेख है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 1-2 में क्या कहा गया है? भारत का वह राज्य क्षेत्र, मतलब जो राज्य होंगे भारत में क्या है? राज्य है। और उसके साथ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर ही भारत का निर्माण हुआ है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर ही भारत का निर्माण हुआ। या भविष्य में कोई भी विदेशी सरजमी या कोई भी विदेशी भूभाग अगर हमारे देश में मिलना चाहे तो भी उसको हम लोग क्या करते हैं? अधिग्रहित करके अपने में मिला लेंगे। भविष्य की बात है। अगर कोई जैसे नेपाल मिलना चाहे, भूटान मिलना चाहे, या बांग्लादेश के कोई भूभाग मिलना चाहे, या पाकिस्तान ही मिलना चाहे, तो उसे भविष्य में क्या किया जाएगा? अधिग्रहित किया जाएगा। और अधिग्रहित करके भारत में उसको क्या किया जाएगा? मिला लिया जाएगा। वह राज्य बनेगा या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, जो भी बनेगा। ठीक, तो भारत का निर्माण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तो हुआ ही है। साथ ही साथ अगर भविष्य में कोई विदेशी भूमि अगर हमारे में, या विदेशी नागरिक भूमि के साथ अगर मिलना चाहते हैं, तो भी ये भारत का ही हिस्सा होंगे। ठीक, क्या क्या राज्यों का क्षेत्र होगा? या संघ मतलब समझ रहे हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, या अधिग्रहित क्षेत्र। ये भविष्य की बात है, जो अधिग्रहित। इसका उदाहरण आप ताजा आप समझ सकते हैं 1974 में। ये सिक्किम जो आप पढ़ते हैं ना, सिक्किम हमारे देश का अंग नहीं हुआ करता था 1974 में। आप तो आजाद हुए 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। लेकिन लगभग 24 साल बाद 1974 में सिक्किम को क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 किया गया। उसके बाद सह राज्य बनाया गया। उसके बाद 36वां संशोधन 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये विदेशी राज्य हुआ करता था, अपना देश का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लेकिन इसको हम लोग क्या कर लिए? मिला लिए। तो ये भविष्य की बात है ना। तो अधिग्रहित कोई भी अगर राज्य या भूभाग अगर मिलना चाहता है तो उसको मिलाया जाएगा। अनुच्छेद 1-3 क्या कहता है? भारत के राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची
पहली अनुसूची में दी गई है, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई है? 12। लेकिन पहली अनुसूची में किसका जिक्र है? राज्यों का और संघ क्षेत्रों की, राज्यों और संघ क्षेत्रों का उल्लेख है और साथ ही साथ उसके भूभाग और क्षेत्र का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो आपने अनुच्छेद 1A, अनुच्छेद 1B, अनुच्छेद 1C देख लिए। अब इसमें यहां देखना है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत क्या है? राज्यों का संघ है और भारत का कोई भी राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक। परिसंघ यानी कन्फेडरेशन, कन्फेडरल मतलब ये क्या है? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। और ये परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है और इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, ब्रिटेन कभी अमेरिका को गुलाम बनाया था, ब्रिटेन कभी अमेरिका को गुलाम बनाया था और पूरी तरीके से जब अमेरिका आजाद हो गया तो उसके 13 छोटे छोटे राज्य थे। 13 छोटे छोटे क्या थे? राज्य थे। अमेरिका का अस्तित्व भी नहीं था, अमेरिका का अस्तित्व भी नहीं था। 13 राज्यों ने मिलकर, जैसे 13 राज्यों ने मिलकर क्या किया? एक अमेरिका का गठन किया। एक अमेरिका का क्या किया? गठन किया। यही मान के चलिए अमेरिका है। इसी को पावर दिया कि देखो जी, हम लोग संगठित होंगे और आपको भी विदेश नीति निर्धारण करना है, जैसे आपको रक्षा के क्षेत्र में या विदेश सेवा के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, ठीक, या संचार के क्षेत्र में, तो आप ये अमेरिका को क्या कर दिए? थोड़ा थोड़ा पावर दे दिया और अमेरिका क्या हो गया? निर्माण हो गया। अमेरिका का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो इसका मतलब ये एक समझौते का परिणाम था। कोई भी राज्य चाहकर अमेरिका से क्या हो सकते थे? अलग हो सकते थे। लेकिन भारत का कोई भी राज्य चाहकर अलग नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिका की भी अभी परिस्थिति बदल गई है कि कोई भी राज्य चाहकर अब अमेरिका से अलग नहीं हो सकता है। ठीक। लेकिन भारत की नींव ही किस पे पड़ी है? स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत एक राज्यों का संघ है और भारत के राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं होंगे। तो इसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है? इसमें परिसंघ में ये होता है कि केंद्र क्या होता है? पूरी तरीके से कमजोर होता है और राज्य क्या होता है? पावरफुल होता है। ठीक। फेडरेशन का मतलब समझ रहे हैं? संघीय प्रणाली होगा। क्या हो जाते? संघीय प्रणाली होता है। संघीय प्रणाली का मतलब समझते हैं, एक राज्य में या एक देश में एक से अधिक प्रकार की क्या होना? सरकारें होना। एक से अधिक प्रकार की सरकारें होना। इन शक्तियों का प्रयोग करें और इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन, जो अभी वर्तमान में यूनियन है, इससे राज्य कभी भी अलग नहीं होता है। हमारा जैसे हम लोग स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट है ना, तो इसमें कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। मतलब अमेरिका का निर्माण ही एक समझौते का परिणाम से हुआ है। लेकिन भारत क्या है? एक यूनियन है, यानी राज्यों का संघ है। अनुच्छेद, अब इसमें अनुच्छेद 2 देख लीजिए। 1 से 4 तक पढ़ना है। अनुच्छेद आपने अभी देख लिए, परिसंघ देख लिए, आपने संघीय शासन प्रणाली देख लिए, उसके बाद संघ देख लिए, उसके बाद अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 2 देख लीजिए। आपको 1 से 4 ही अनुच्छेद तक देखना है। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाए। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णित है? संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उससे भारत में मिल सकता है। भारत का कोई भी देश, यानी विदेशी सरजमी या विदेशी भूभाग भारत में चाहे तो मिल सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है तो भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकते हैं। अभी हमने सिक्किम का एक उदाहरण दिया। अनुच्छेद 2 में यही वर्णित है कि कोई भी विदेशी भूभाग के साथ विदेशी नागरिक अगर भारत में मिलना चाहते हैं तो उसको मिलाया जाएगा। इसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 2 में है। विदेशी भूभाग को मिलाना है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम, यानी राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा तब कोई विदेशी भूभाग को, विदेशी नागरिकों को भारत में क्या किया जाएगा? यानी विदेशी भूभाग होगा तो वहां नागरिक होंगे, तो नागरिक होंगे तो उसको भी भारत में मिलाया जा सकता है। इसका जिक्र किस में है? अनुच्छेद 2 में। और राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। ठीक। सिक्किम का आपने उदाहरण अभी देखा। सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं हुआ करता था। इसमें 35वां संविधान संशोधन 1974 में
संविधान संशोधन 35वां हुआ और सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। उसके बाद पूर्ण राज्य इसको कब बना दिया गया? 16 मई 1975 को। इसमें 36वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन 36वां संविधान संशोधन हुआ था और कौन सा राज्य बना था? क्रम के हिसाब से 22वां राज्य बन गया था। अनुच्छेद 3 देखिए, अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 में विदेशी भूभाग को मिलाने की बात कर रहा है। अनुच्छेद 3 में यानी भारत के अंदर जो भी राज्य हैं उसको किसी भी राज्य की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं। यानी संसद चाहती है राष्ट्रपति की अनुमति से तो उस राज्य के सीमा परिवर्तन कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है, या एक राज्य को 2 राज्यों में तोड़ सकती है, या 2 राज्यों को एक साथ मर्ज कर सकती है। ये सब पावर किसके पास है? संसद के पास है। और किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? अनुच्छेद 3 में। और इसके बाद जो लास्ट अनुच्छेद बचा है अनुच्छेद 4, यह देख लेते हैं। यहां उदाहरण भी देख लेंगे आप कि कैसे ये हुआ था। सन 2000 में 3 राज्यों को तोड़कर अन्य राज्य बनाया गया था। एमपी, जैसे एमपी से निकलकर क्या बना था? छत्तीसगढ़। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। 3 राज्य 2000 में टूटे थे जी। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो एमपी से छत्तीसगढ़ निकला था 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद यूपी से कौन बना था? उत्तराखंड। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक। अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है देखिए, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, या उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। अब यहां क्या कहा गया? अब कहा गया अनुच्छेद 4 में, अब ध्यान रखिए, अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो बातें निहित हैं तो किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत है? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के क्या किया गया है? बाहर रख दिया गया है। अब अनुच्छेद 368 के बाहर रख दिया गया है। अब किसी अनुच्छेद 2 में जो भी वर्णित था, अनुच्छेद 3 में जो भी वर्णित था, अभी हमने आपको बताया, उसमें अब राष्ट्रपति की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन अनुच्छेद किसके तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत होता है। लेकिन इसे क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। इसलिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, बाहर रखा गया है। जिससे अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। और जो भी अनुच्छेद 368 में रख दिया जाएगा तो पहले वह कानून लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तब न हस्ताक्षर होता है। और इसको क्या कर दिया गया है? बाहर रख दिया गया है। इसलिए राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 1 का उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य समझ लेते हैं। भारत की एकता और अखंडता को स्थापित करना। भाई कहा गया ना, भारत एक राज्यों का संघ है। अगर कह दिया गया भारत एक राज्यों का परिसंघ है तो भाई वो तो राज्य की मर्जी चलती ना। कोई भी राज्य चाहता तो कभी भी अलग हो सकता है। तो एकता और अखंडता पूरी तरीके से बनाने के लिए अनुच्छेद 1 से 4 तक पूरी तरीके से जरूरी है। राज्य और संघीय ढांचे की कानूनी पहचान देना। ठीक है, राज्य और संघीय ढांचे का मतलब एक से अधिक राज्यों का, एक देश में एक से अधिक प्रकार के राज्यों का होना, यानी पूरी तरीके से संघीय ढांचा बना रहे। ठीक। भारत की भौगोलिक परिभाषा को स्पष्ट करना। भारत की भौगोलिक यानी भारत के भूभाग कहाँ से कहाँ तक है, कौन से कौन उसमें राज्य है, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है, इन सारी चीजों का जिक्र होता है। भारत 2 नामों को संवैधानिक मान्यता देता है। कौन कौन? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। तो अनुच्छेद आपने अभी क्या देखा? अनुच्छेद 1 से 4 तक अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण आपका वीडियो है। उसके बाद भाग 1 हो जाएगा। अगर इस चैनल पे अगर आप अब नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये संविधान से लेकर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर जहां से प्रश्न बनते हैं उन टॉपिक को मैं टच करता हूं, और उस